गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 28 डायूरेटिक्स का पार्ट 1। इसमें हम फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज यूरिनरी ट्रैक्ट एंड इट्स फंक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक्ट क्या होता है और इसके फंक्शन क्या होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यूरिनरी ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ द किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा। यहाँ मैं यूरेटर और ब्लैडर के बीच में कॉमा डालना भूल गया हूँ, बट ये दोनों डिफरेंट है। तो ये हम डायग्राम से समझ लेते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट और यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम है, जिसमें आपको दो किडनी दिख रहा होगा, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। उसके बाद आता है पार्ट यूरेटर्स। यूरेटर्स भी दो होते हैं, राइट किडनी का एंड लेफ्ट किडनी का। उसके बाद ये जाके ब्लैडर में एंड होते हैं। ब्लैडर के बाद जो लास्ट पार्ट होता है यूरेथ्रा होता है, जहाँ से यूरिन एक्सक्रीट होती है। तो ये चार पार्ट होते हैं हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में, और इसका फंक्शन क्या है वो हम देखते हैं। द मेन पर्पस ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इज टू एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो मेन पर्पस जो है यूरिनरी ट्रैक्ट और यूरिनरी सिस्टम का, टू एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है, मेटाबोलाइट्स है, उसे हमारे बॉडी से बाहर निकालना। जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी में बन रहे हैं, उसको बॉडी के बाहर निकालने का काम जो है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट है, ये हमारे बॉडी में काम करता है। रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, ये और एक इसका फंक्शन है कि ये जो है ब्लड के वॉल्यूम को एज वेल एज ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। इसके बाद कंट्रोल लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेटाबोलाइट। तो ये इसका तीसरा फंक्शन है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल को कंट्रोल करने का काम, एज वेल एज जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उनको लेवल को भी कंट्रोल करने का काम हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट और यूरिनरी सिस्टम करता है। एंड लास्ट रेगुलेट ब्लड पीएच। तो ब्लड पीएच को मेंटेन करने का और रेगुलेट करने का काम भी यूरिनरी ट्रैक्ट करता है और हमारा यूरिनरी सिस्टम करता है। अब हम आते हैं हमारा मेन टॉपिक, व्हाट आर डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स का पर्पस क्या है वो हम देखते हैं। ये डायूरेटिक्स क्या होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। डायूरेटिक्स आर द एजेंट्स विच इंक्रीज द रेट एंड वॉल्यूम ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि यूरिनेशन का रेट बढ़ाते हैं, एज वेल एज यूरिन का वॉल्यूम फॉर्मेशन जो है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। इसके वजह से जो पर्सन है जो भी डायूरेटिक कंज्यूम करता है उसमें यूरिन का फ्लो भी बढ़ जाता है और यूरिन का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, एज वेल एज उसे बार बार यूरिनेशन लगता है, मीन्स इंक्रीज होता है उसका रेट ऑफ यूरिनेशन। तो ये ऐसे एजेंट है जो पेशेंट को देते हैं टू इंक्रीज द रेट एज वेल एज वॉल्यूम ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। दिस agents mainly acts on nephron and promotes the excretion of excess fluid। तो ये जो डायूरेटिक्स जो एजेंट्स होते हैं और ड्रग्स होते हैं ये मेनली एक्ट करते हैं ऑन नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है ये आप फर्स्ट ईयर में देख लिए होंगे। नेफ्रॉन ये किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। ऐसे लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनका काम है कि ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड में से जो भी एक्सिस अमाउंट में प्रेजेंट है ब्लड के अंदर उसको निकालना, एज वेल एज जो टॉक्सिक कंपाउंड है उसको निकालना, एज वेल एज आपका ब्लड का वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए वाटर को भी ये निकालने का काम करते हैं। तो ये जो है नेफ्रॉन, इनका नॉर्मल फंक्शन है कि भाई ब्लड का हेल्थ मेंटेन करना, ब्लड का हेल्थ मेंटेन करना, ब्लड का होम्योस्टैसिस मेंटेन करना, अल्टीमेटली बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, ये नेफ्रॉन का काम है। तो ये जो डायूरेटिक्स है ये ऐसे पेशेंट को देते हैं जिसमें ब्लड के रिगार्डिंग इश्यूज होते हैं और जिसके वजह से ब्लड फ्लूइड और बॉडी फ्लूइड रिटेन रहता है और हमें वो बॉडी फ्लूइड को कम करना है। बिकॉज एक्सिस अगर फ्लूइड हमारे बॉडी में रिटेन रहता है तो अल्टीमेटली वो
जो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है उस पर प्रेशर डेवलप करते हैं। तो टू अवॉइड दैट प्रेशर एंड टू अवॉइड द डैमेज ऑफ वेरियस ऑर्गन वी हैव टू यूज डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स हम ऐसे पेशेंट में यूज़ करते हैं जिनके अंदर फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा होता है और उनको यूरिनेशन प्रॉपरली नहीं होता है, जिसके वजह से फ्लूइड उनके बॉडी में रिटेन रहता है और उसकी वजह से अदर ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट पड़ता है, जिसके वजह से अदर ऑर्गन लाइक किडनी डैमेज होने का चांसेस रहता है। उसके अलावा बाकी भी जो है हार्ट पे प्रेशर आने का चांसेस रहता है। ये सब चीज़ें जो है इसको कंट्रोल करने के लिए डायूरेटिक्स देते हैं। तो डायूरेटिक्स क्या करता है, जो भी रिटेन्ड हुआ फ्लूइड है उसे, और जो भी रिटेन हुआ वाटर है एज वेल एज मिनरल्स है और सॉल्ट्स है, उसे बॉडी के बाहर निकालने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ यूरिन। ठीक है, यूरिन के थ्रू वो एलिमिनेट करने का काम करता है। तो ये क्या करता है डायूरेटिक, ये नेफ्रॉन पे एक्ट करता है, जिसके वजह से नेफ्रॉन अपना फंक्शन बढ़ा देता है और उसके वजह से एक्सिस फ्लूइड का एक्सक्रीशन करता है, जिसकी वजह से जो रिटेन फ्लूइड है वो हमारे बॉडी से निकलता है। तो ये कौन से ट्रीटमेंट में यूज़ होता है उसे हम देखते हैं। तो फर्स्ट, एडेमा ड्यू टू वेराइटी ऑफ रीजन। तो मैंने बोला एडेमा मीन्स रिटेंशन ऑफ फ्लूइड। रिटेंशन ऑफ फ्लूइड अगर हमारे बॉडी में हुआ तो जैसा मैंने बोला है वेरियस ऑर्गन्स पे प्रेशर पड़ता है और वो ऑर्गन्स का डैमेज होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। टू अवॉइड दैट डैमेज डायूरेटिक्स को यूज़ करते हैं, जिसके वजह से जो रिटेन फ्लूइड है वो हमारे बॉडी से निकल जाए ड्यू टू यूरिनेशन, और हमारे बॉडी का जो फ्लूइड है वो बॉडी से निकलने के बाद ऑर्गन्स पे प्रेशर ना पड़े और ऑर्गन्स हमारे सही सलामत रहे। हाइपरटेंशन में भी डायूरेटिक्स यूज करते हैं। हाइपरटेंशन सेम, ब्लड के वजह से टेंशन बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उसके वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं, लाइक रप्चर ऑफ योर ब्लड वेसल्स डैमेज होना, उसके वजह से हेमोरेजेस होना। ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए भी डायूरेटिक्स देते हैं। तो डायूरेटिक्स क्या करता है, अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर जो है ये नॉर्मल कंडीशन पे आता है ड्यू टू डायूरेटिक्स। तो ये ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम भी डायूरेटिक करता है इन केस ऑफ हाइपरटेंशन। इसके बाद ड्रग पॉइजनिंग टू प्रमोट इट्स एक्सक्रीशन। तो ड्रग पॉइजनिंग में भी इसका यूज होता है कि भाई अगर कोई पेशेंट को ड्रग पॉइजनिंग हुआ है तो वो पॉइजनिंग और वो ड्रग जो है वो हमारे बॉडी से जल्दी निकलना चाहिए, इसलिए भी डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं, जिसके वजह से रेट ऑफ यूरिनेशन भी बढ़ता है और उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है और ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे पेशेंट के अंदर से कम होने लगता है और उसका पॉइजनिंग इफेक्ट भी कम होने लगता है। तो ये 3 कंडीशन में मोस्टली डायूरेटिक्स का यूज़ होता है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स। तो इसमें फर्स्ट आता है वीक डायूरेटिक्स। वीक डायूरेटिक्स में आता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स और उसमें भी आता है इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी। तो वीक डायूरेटिक्स का पहला रहेगा ऑस्मोटिक डायूरेटिक और उसका भी सब टाइप रहेगा इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं सोडियम क्लोराइड्स, पोटेशियम क्लोराइड्स और सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स। उसके बाद नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आता है मैनिटॉल, जो कि इलेक्ट्रोलाइट नहीं है इसलिए इसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोला गया है और ये ऑस्मेटिक डायूरेटिक है और ये वीक डायूरेटिक है। उसके बाद वीक डायूरेटिक में सेकंड आते हैं एसिडिफाइंग सॉल्ट्स। एसिडिफाइंग सॉल्ट्स में आता है अमोनियम क्लोराइड। थर्ड आते हैं ज़ैंथीन डेरिवेटिव, इसमें आते हैं अमाइनोफाइलिन्स। उसके बाद आते हैं कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर, इसका एग्जाम्पल है एसिटाजोलामाइड।
सेकंड कैटेगरी आती है मॉडरेटली पोटेंट डायूरेटिक, मीन्स ये मीडियम काइंड ऑफ डायूरेटिक है, मीन्स मॉडरेट पोटेंट डायूरेटिक्स है। इसका एग्जाम्पल है बेंजोथायोडाइजिन। बेंजोथायोडाइजिन जो है ये मॉडरेटली पोटेंट डायूरेटिक्स है। उसके बाद वेरी पोटेंट डायूरेटिक्स आते हैं जो कि कम कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा इफेक्ट देने का काम करते हैं। इसमें आते हैं पैरेंट्रल ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल्स, इसमें फ्रूसिमाइड और इथाक्रेनिक एसिड ये एग्जाम्पल है। अभी फोर्थ आता है पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स, इसमें आता है ट्राइमेट्रिन, अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट एंड स्पाइरेनोलैक्टोन। तो ये हो गया हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट डायूरेटिक्स। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम ये सभी ड्रग्स जो है इसको डिस्कस करेंगे। If you like the video, then share and subscribe my channel. Thanks for watching. God bless you.